हेलो, नमस्कार मैम। हाँ जी। मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस यस, आ रही, बोलिए। मेरा पोर्टफोलियो के बारे में यही पूछना था मुझे आपसे कि इसका हम्म, कोई टाइमिंग भी होता है क्या? मतलब डेट तो जैसे हम डिसाइड हो जाता है, तो उसका कोई हम्म। टाइम भी होता है क्या? बच्चे रो में वो उस बारे में आपको कुछ टाइमिंग पता है? टाइमिंग के बारे में नहीं पता था मुझे। सिर्फ देखो, 88 पोर्टल के टाइम से मैंने आपको कहा था कि एक दो दिन पहले से बहुत ऊर्जा जी। महसूस हो रही है सभी को। या हम्म। पानी पीना है, हाँ जी। चेंजेस, बदलाव आ रहे, इतना ही मुझे मैसेज था। पर ओके। उसके बाद भी उस वही ऊर्जा बनी रही। उसके बाद जो डिस्कशन हुआ, एक मास्टर ने क्वेश्चन पूछा, जो हम्म। हम सभी के मन में जो डाउट्स या क्वेश्चन रहते, उससे हाँ। रिलेटेड ही मास्टर्स हमें क्लियर करने के लिए ज्ञान भी देते हैं चैनलिंग के द्वारा। तो हम्म। वैसे ही उन्होंने दिखाया कि ये पोर्टल्स जो कैसे खुलते हैं और पृथ्वी पर कैसे डाले जाते हैं। तो कल ज्यादातर बीच बीच में मैं साइलेंट हो रही थी, क्योंकि मैं भी जो देख रही थी वो पहली बार देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी। तो वो कितने टाइम तक ये मात्र जैसे कि सभी ने अभी सुना होगा, जैसे मैं मानती थी कि पूरा श्रावण महीना एक मंथ तक ऊर्जा पृथ्वी पर रहती है। हमने बचपन से हमारे मम्मी पापा या दादा दादी से सीखा है, सुना है। यही सिर्फ चेंज हो गए हैं शब्दों में, कि हम पोर्टल उसको बोलते हैं। पर वो कैसे ओपन होते हैं और वे यूनिवर्स में कैसे वो अ, दिखते हैं, ये कल पहली बार देखा है या महसूस किया है। देखा है, महसूस नहीं किया, देखा है पिक्चर वो। तो वही एक बार आपको दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये पोर्टल्स ओपन होता है तो कैसी ऊर्जा। देखो, जैसे कि हम आपको एक जगह पे जाना है, तो आप कुछ तो ढूंढना है, या उस जगह पे आपको देखना है क्या है, या उस जगह पे आपको फोकस डालना है, तो आप क्या करेंगे, एक टॉर्च लगाएंगे, तो वो प्रकाश उसके ओर जाता है। वैसे ही यूनिवर्स से प्रकाश पृथ्वी के ऊपर एक टॉर्च का जैसा प्रकाश फैलता है, वैसे ही वो नीचे पृथ्वी की ओर उतरता है। जो अवेयरनेस में है, जो मास्टर्स ध्यान में है, उस ऊर्जा को फील कर पाते हैं। और जैसे आप हमेशा बोलते हैं और भी मास्टर बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऊपर ऊपर जा रही थी, या खिंचाव सा सहस्त्रार पे। तो वो दिव्य ऊर्जा से हम कनेक्ट होते हैं, तो वो खिंचाव को महसूस कर पाते हैं। और जो मास्टर्स इस ऊर्जा को नहीं महसूस कर पाते हैं, ये सभी को मिलता है, ऐसा नहीं है। बारिश गिर रही है पृथ्वी जिस भी विभाग में, तो उन सभी को एक जैसी ही बारिश प्राप्त होती है। जिस एरिया में वो बारिश या विभाग में पड़ रही है, सबको एक जैसे, वैसे ही ये ऊर्जा जो है सबको एक समान मिल रही है। पर जो ध्यानी है उसको समझ पा रहे कि हाँ, ये ऊर्जा का फ्लो है, मुझे ध्यान में बैठना है। या मेरे ऊपर, जैसे कल विजल मैम ने शेयर किया कि उनके ऊपर जो भी है एस्ट्रली सर्जरी हुआ है, या जो भी है कुछ तो प्रोसेस चालू थी। तो ये ध्यानी लोग ही समझ पाते हैं। और जो ध्यानी नहीं है या उस ऊर्जा को नहीं समझ पा रहे, उनको लगता है कि मुझे कुछ तो हो रहा है, मुझे चक्कर आ रही है, मुझे वॉमिटिंग हो रहा है, या मुझे बेचैन हो रहा है। तो वो ऊर्जा को बैलेंस करना वो नहीं समझ पा रहे, इसलिए उनको ऐसा फील होता है कि कुछ तो अलग है, पर मैं जान नहीं पा रही। तो ये ऊर्जा सभी को एक जैसे मिलती है। हाँ, आपने पूछा कि इसका टाइम होता है क्या। मुझे पता नहीं, क्योंकि आप म्यूट हो, आप म्यूट हो। हम्म। तो पोर्टल 88 पोर्टल जैसा है, वो पता है कि हर एक मंथ को आता है। पर ये जो आया है, ये मुझे सिर्फ इतना मैसेज आया है कि हाँ, ये पूरा एक महीना तक चलेगा। जैसे कि ये तो मुझे पहले से पता था कि श्रावण में मैं हमेशा उस ऊर्जा को फील करती हूँ। हम मानते हैं कि दिव्य जैसे कि देवी देवता पृथ्वी के ऊपर उतरते हैं श्रावण महीने में, तो उनकी दिव्य ऊर्जा उतरती है। इस शब्द में हम बोलते हैं कि दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड से पृथ्वी की ओर आ रही। अलग नहीं है, अर्थ एक ही है। तो ये तो पता था कि पूरा मंत्र रहता है, पर साइंटिफिकली उसको एक्सप्लेन करना उतना मुझे क्लियर आपको बताने के लिए कल नहीं आ रहा था। तो मैंने भारती मैम को मुझे जो जो दिखाई दिया, तो मैंने उनको सर्च करने के लिए कहा है। तो उन्होंने जो शेयरिंग किया है, मैंने जो देखा है वो
पिक्चर दिखाएंगे भारती मैम। हाँ। मैंने फिर जो उसके देखा बाद था, मैं अपना ही बताऊं आपको, मैंने मेरा पता नहीं, कभी तो मेरा 1 आवर का मेडिटेशन भी हो जाता है, कई बार अनलकली 2 आवर का भी हो जाता है। वो कभी कभी है कि मैं बैठ गई, पता ही नहीं चलता। मैंने क्या देखा, एक डार्क ब्लू सर्कल, वो वाला इमेजिन मैंने सब फर्स्ट टाइम ही देखा, इतना ज्यादा। और बिल्कुल डार्क, फिर उसके साथ साथ में एक और स्काई ब्लू, और बहुत ही अलग बिल्कुल ही था वो, ऐसे से घूम रहे हैं दोनों मिक्स होके वो। और एक मैंने वैसे एक और है आपकी, ऐसे इसी नाम से कुछ है, इन्फिनिटी, मैंने एक बार मैम से शेयर भी किया था, उनका टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने चलाया था। तो उसमें पोर्टल का ही था वो भी। एक बबल देखा था मैंने, बबल्स होता है ना पानी का, वो देखा, और उसके अंदर एक गुफा जा रही है। एक चीज मैंने ये अलग से नोटिस की है मेरे उसमें जो है, मतलब मैंने आपके बड़े बड़े अलग अलग से टाइप की चीजें देखी हैं। एक मैंने पेड़ देखा, पेड़ में इतना बड़ा होल है, और उसके नीचे फ्लावर्स लगे हुए हैं होल के उधर, और उससे उसके अंदर जाना है। मैं वो भी उसके अंदर, ये फ्लावर्स रेड कलर के छोटे छोटे और कुछ और कलर के भी। फिर मैं उस पेड़ के होल में भी चली गई। मतलब मैं ऐसे ऐसे होल्स में गई हूँ। और मेरा जब 2 आवर का जब मेरा मेडिटेशन हुआ था, तो लास्ट में क्या हुआ, मेरे यहाँ सिर के ऊपर पता नहीं कहाँ से टॉर्च आ गई व्हाइट कलर की। ऐसे पूरा व्हाइट कलर का प्रकाश बहुत देर तक ऐसे जलता रहा। मैंने कहा ये लास्ट में क्या हुआ कि इतना रोशनी एकदम से कैसे आ रही है, बिल्कुल व्हाइट थी, बहुत सुंदर चमकदार रोशनी थी। वो वो मैंने आप देखी। ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कर रहे थे, देख रहे थे, वो हमेशा हम करते हैं। पर कई बार ज्यादा फ्लो होने के कारण वो ज्यादा पैमाने पे आपको महसूस होती कि बहुत ऊर्जा का बड़ा सा फ्लो ऊपर आ रहा है, कि हम उसको कभी कभी ऐसा होता है कि हम झेल भी नहीं पाते हैं इस ऊर्जा को। तो हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है शरीर को, मन को, माइंड को। तो वही है ज्यादा ऊर्जा होने का। और अभी भी वैसे ही देखो, 8 तारीख से ये चल रहा है, जैसे कि आप सभी भी ग्रुप में शेयर करते हैं, बहुत ऊर्जा है, तो ये सभी महसूस कर रहे हैं। तो टाइमिंग का अभी तक तो मुझे बाबा जी ने ज्ञान नहीं दिया है कि कब आता है, या जो भी आता है मैं भी सीख रही हूँ आपके संग ही। तो धीरे धीरे जैसे वो देते जाएंगे वैसे हम लेते जाएंगे ज्ञान को। बस बातें मैम। मैं शेयर पिक्चर करती हूँ। शेयर। हाँ हाँ। हाँ जी मैम जी, शेयर कीजिए। हाँ, ये पिक्चर दिख रहा है। देखो, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में सन होता है, और सन से थर्ड पोजीशन पे हमारा अर्थ होता है। अर्थ के पहले मंगल आता है, और उसके बाद शनि आता है। जो अभी कल का जो 17 अगस्त था, उसका डेट देखो, 17 अगस्त, 1 और 7। 1 और 7 कितना होता है? 8। अगस्त मंथ कौन सा आता है? 8। तो ये 8 8 पोर्टल हो गया। और इस टाइम पे ये शनि ग्रह है, सैटर्न। सैटर्न से अर्थ पे ये ऊर्जा आ रही थी। और एट द सेम टाइम ये मार्स है, मंगल, मंगल से भी अर्थ पे ऊर्जा आ रही थी नहीं, आ रही है। और इसकी वजह से ये अर्थ पे बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी आ रही है। और इस टाइम पे अगर ये पोर्टल होता है, पोर्टल पे बाकी जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट होते हैं, बाकी जो हमारे डिवाइन मास्टर्स होते हैं, वो ये लाइट, जैसे देखो ये टॉर्च है, आप सैटर्न पे खड़े रह के अर्थ पे अगर टॉर्च से लाइट डालोगे तो ये कैसे दिखेगा? मैंने एक कोशिश की है आपको समझाने की। तो उस तरह से ये ऊर्जा बाकी के प्लैनेट से ये डिवाइन मास्टर्स भेजते हैं, ताकि वो उस ये जो कॉस्मिक एनर्जी है ये अर्थ को दे सके और अर्थ को बैलेंस कर सके। और इस पोर्टल के टाइम पे जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो हम ये जो एक्स्ट्रा ऊर्जा आ रही है उसको ग्रहण कर पाते हैं। शिल्पा मैम, आप और उस पर यस। एडिशन कर दीजिए। हाँ, यही जो कल चैनलिंग में आया था कि आकाश गंगा दिख रही, तब ये पिक्चर दिखा था। और मास्टर्स हमें बता रहे थे कि कैसे पोर्टल्स ओपन होते हैं। तो ये दिव्य मास्टर है, जैसे कि हम कल हमेशा हम शंबाला से कनेक्ट होके करते हैं। तो कल हम सिद्धाश्रम से कनेक्ट हुए थे।
तो मेरे मन में ये हमने सभी ने ग्रुप पे यूट्यूब पे देखा होगा या सुना होगा। शंबाला को कोई सिद्धाश्रम बोलते हैं, कोई ज्ञानगंज बोलते हैं, कोई शंबाला बोलते हैं। तो मेरा भी मानना यही था कि ये तीनों एक ही है, पर शब्द उसको अलग अलग अपने अनुभव से लोगों ने बोला है। पर ये ऐसा नहीं, कल दिखाया गया कि शंबाला में हम कनेक्ट हो गए और सिद्धाश्रम से मास्टर्स, जैसे कि पृथ्वी माँ की हेल्प के लिए वो साधना करते हैं, लाइट भेजने के लिए बहुत सारा वर्क करते हैं। मैंने बोला भी है वहाँ कि लाखों करोड़ों में मास्टर्स वहाँ है कि पृथ्वी के ऊपर ऊर्जा भेजने के लिए वो वर्क कर रहे, काम कर रहे हैं। तो मैंने वो सवाल किया उस टाइम, जब मैं साइलेंट रहती हूँ तब बातें होते हैं, तब वो मैंने बोला कि सिद्धाश्रम और शंबाला तो एक है। पर वहां मुझे बोला गया नहीं, उसमें जैसे कि मैं बोलूंगी मेरे शब्दों में, नॉर्मल शब्दों में, जैसे कि हमारे हाथ है, अंगूठा, आप अंगूठा का नाखून को पकड़िए, वहां है शंबाला। और आपकी छोटी उंगली जो है, हम मराठी में करंगई बोलते हैं, छोटी 5th नंबर वाली जो उंगली है, उसके नाखून को पकड़े। ये अंदाज मैं बता रही हूँ, ऐसे ही नॉर्मल आपको समझाने के लिए। ये डिस्टेंस जितना बना है, इतना अंतर है शंबाला और सिद्धाश्रम में। यानी शंबाला से आगे सिद्धाश्रम है। तो ये सब वो ज्ञान दे रहे थे। तो जो मैंने शंबाला 2022 में या 22 में लास्ट में ऑटो राइटिंग हुआ था, चैनलिंग के द्वारा जो भी ज्ञान मुझे मिला था उसके थ्रू ही बाबा जी ने अनंत कुंज ये मुझे ओपन करने के लिए परमिशन दी। उन्होंने ही कहा है, जब मैं, जो भी हम रोज कनेक्ट होते वो शंबाला में देखती हूँ, वो दिखने में अलग है, और जो मैं कल सिद्धाश्रम देख रही थी वो अलग है। मास्टर्स तो एक ही है, वहां भी बाबा जी थे, कृष्ण भगवान जी थे, सभी और भी मास्टर्स थे, पर दिखने में वो अलग दिखाया गया है। यानी ये ज्ञान इतना गहरा है कि समझ पाना मुश्किल है, पर धीरे धीरे जैसे वो हमें लेकर जाती है वैसे समझना है। और जैसे अभी वो, जैसे कि बोला गया था कि हम अकेले जब ध्यान करते हैं तो हमारी ऊर्जा स्वयं के लिए और हमारे घर के सदस्यों के लिए, घर के लिए सीमित रहती है। पर हम ग्रुप में जब ध्यान करते हैं तो वो ऊर्जा उतनी ही पैमाने पे स्प्रेड होके पृथ्वी माँ को प्राप्त होती है। जैसे कि भारती मैम उनके घर में ध्यान के लिए बैठी हूँ और मैं मेरे, पर हम दोनों ने तय किया है कि इसी टाइम में हमें दोनों को ध्यान के लिए बैठना है। अ, जैसे कि सृष्टि के कल्याण के लिए, पृथ्वी माँ को हीलिंग के लिए, इस उद्देश्य के साथ हम बैठेंगे तो क्या होता है, वो जिस स्थान पे है वहां से और यहाँ की ऊर्जा एक हो जाती है, और उतने ही पैमाने पे वो स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये ऐसे कुछ तो अलग सा ज्ञान वो दे रहे थे कल, वही हमें समझना है। ये पोर्टल्स यानी सभी दिव्य मास्टर्स बैठ के साधना करते हैं और उनकी दिव्य ऊर्जा अ, एक हम हमारे यहाँ भेजते हैं, पृथ्वी पर भेजते हैं। क्योंकि वहां एक भी ये वर्ड्स आया था, पहली बार ये हो रहा है आज, पहली बार हो रहा है कि चैनलिंग रिपीट हो रहा है कल का। आज तक ऐसा परमिशन नहीं मिला है। ये भी दिखाया गया कि अंधकार को चीर कर प्रकाश निकलता है। यानी वहां बताया गया अंधकार भी गलत नहीं है। और जैसे कि हम प्लस माइनस अलग अलग समझते हैं, भेदभाव करते हैं, वैसा नहीं है। जब आप अंधकार को चीर कर जाओगे तभी आपको प्रकाश की झलक दिखेंगे। ये अंधकार बाहर कहीं नहीं है, अपने ही अंदर, अपने ही विचारों के ब्लॉकेज है। जब इसको पार करते जाएंगे तभी आपको प्रकाश तक आप पहुंचेंगे। और उस अंधकार को दूर करने के लिए ही ऊपर से हमारी इतनी ऊर्जा बनती नहीं, या हम उतने कैपेबल नहीं है कि इतनी शक्ति से, हमारी उतनी शक्ति यूज नहीं होती कि इतने बड़े ब्लॉकेज को दूर करने के लिए। तो मास्टर्स ऐसे कभी कभार हमें हेल्प करते हैं पोर्टल के थ्रू। तो इस टाइम में जितना आप ध्यान करोगे, ज्ञान को प्राप्त करोगे, वो जैसे हम बोलते हैं ना, दिवाली में बम्पर लॉटरी जैसा लगा है, उस प्रकार ये होता है। ये समय है, जितना चाहे ले लो। हाँ, पर ये भी आया है, कल बिजल मैम को मैंने बोला था
आया है करके, फ्री में है करके, हाथ में बैठ नहीं रहा है फिर भी जमा करके नहीं लेना है। जैसे अभ्यास, ऐसा नहीं लेना है। जितना हम ग्रहण कर पाते हैं उतना लेना है। कई कई मास्टर ऐसे करते कि अरे बहुत ऊर्जा है, रात दिन ध्यान में बैठते बैठते, पर वो बॉडी ऊर्जा को संभाल नहीं पाती और शरीर को तकलीफ होती है। फिर क्या होता है, लोगों को ऐसे लगता है कि अरे ये ध्यान करने से ऐसा होता है। तो धीरे धीरे चलना है हमें, भागना नहीं है, दौड़ नहीं लगा है। धीरे धीरे जैसे हम समझ पा रहे हैं, वैसे लेते लेते आगे बढ़ते रहना है। तो यही पोर्टल का कल मतलब उन्होंने बताया है। सभी दिव्य मास्टर्स मिलकर ये पृथ्वी के ऊपर भेजते हैं और वो हमें प्राप्त करनी है। और इस वक्त में भौतिक अ, इच्छाओं से ज्यादा, ये भी कल बोला गया है कि आप ज्ञान को मांगिए। जैसे कि आपके अंदर ज्ञान और वो चेतना ज्यादा पैमाने पे आएगी, तो आप ही स्वयं आपके स्वयं को हील कर पाओगे, और आपके हर एक जो कठिन प्रसंग आपके ऊपर आते हैं उसको आप स्वयं सॉल्व कर पाओगे। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर यहाँ हम गलती क्या करते हैं, हमें जब परमात्मा दिखते हैं तो हम उस परमात्मा को पाने की आस ना रखते हुए जन्म जन्मों तो निकल जाते हैं उस परमात्मा की एक झलक को देखने के लिए। पर स्वयं वो परमात्मा हमारे पास रहता है, तब हम क्या मांगते हैं? भौतिक इच्छाओं, वस्तु या रिश्ते के प्रेम नाते को हम उनके पास से आशीर्वाद के रूप में मांगते हैं। यहाँ आपको अवेयरनेस में रहना है कि ऐसे दिव्य अवसर पर आपको क्या मांगना है। आपके अंदर की दिव्यता को बढ़ाने का मांगिए, आपके अंदर के ज्ञान को बढ़ाओ आप, तभी हर एक प्रश्न आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। तो यस मास्टर्स, किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? यहाँ राजेंद्र कौर मैम ने चैट में मैसेज डाला है, क्या आपने पापा जी से दोबारा क्रॉस चेक किया मैम, जो भी आप कल दिखाया या बताया? तो राजेंद्र कौर मैम, मैं आपको और एक इमेज शेयर करती हूँ, फिर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नहीं देखो मास्टर्स, जो शेयर कीजिए आप, मैं बात करती हूँ। हाँ, मास्टर्स जब हमें दिखाते हैं तो वहाँ हमारा कोई भी, मैं मेरा स्वयं का बोलूंगी, भौतिक में नहीं रहती हूँ मैं उस वक्त में, ना कोई थॉट्स रहते हैं। तो जो भी वो ज्ञान दे रहे 100% रहता है। तो डाउट्स या क्रॉस चेक करने के लिए मैं बाबा जी के सामने बहुत तुच्छ हूँ, छोटी हूँ, तो ये क्रॉस देखो, चेक नहीं करती। ये मैंने इंटरनेट से जो हमें कल बताया गया, इंटरनेट से मैंने वो सैटेलाइट से कल के मार्स, सैटर्न और अर्थ के पोजीशंस निकाले। एक मिनट, मैं, हाँ अभी दिख रहा है? यस दिख रहा है, हाँ, अभी पढ़ा के। एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे देखो, अच्छा, यहाँ पे सन है, यहाँ पे मार्स है और यहाँ पे सैटर्न है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, इतना ही मैं जूम कर सकती हूँ। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, और वो अर्थ के ऊपर जो बाबा जी ने बताया था कि यहाँ पे एक ट्रायंगल तैयार हो रहा है, वो अर्थ के ऊपर वो ऊर्जा डाली जा रही है। तो एग्जैक्टली यही पोजीशन था कल का। इसमें आपको बहुत लाइटली वो पिरामिड दिखेगा, पर हाँ, ये समझाने के लिए है। हाँ, पर जो बाबा जी ने दिखाया वो राइट पिरामिड दिखाया था। देखो सन बहुत जैसे कि सॉरी, शनि बहुत सैटर्न बाजू में है, तो आपको वो पिरामिड अच्छे से यहाँ नहीं पिक्चर में दिखेगा। फिर भी भारती मैम ने जो कल उसी दिन का जो डाला है वो अभी सेकंड वाला पिक्चर था। तो जो दिखाया है, जैसे कि मैं रोज ज्ञान आपको मशरूम के द्वारा देती हूँ, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। हम उसके ऊपर विश्वास रख के वो ग्रहण करते हैं, वो हमारा हीलिंग हो या ज्ञान हो। तो ये जो यूनिवर्स में जो दिखाया जा रहा है, तो वो भी मस्टरों ने दिखाया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसके ऊपर ध्यान देना और उससे प्राप्त करना। हमारा छोटा सा ही डाउट्स था मेरे भी मन में, मैं बोल सकती कि मेरा भी डाउट्स था कि ये पोर्टल्स ओपन हुए, ये कैसे पता चलता है कि ये दरवाजा ओपन हुआ है। मैंने पहली बार, मुझे पोर्टल्स में मेरे खुद के बहुत दो तीन वर्क हुए हैं। जब मैं बैठती थी किसी ग्रुप में, पोर्टल्स का जो भी चलता था, तो मेरे वर्क हुए, मैंने बहुत बार आपको मेरा एग्जांपल दिया है। पर इस बार पहली बार मेरे मन में भी वो कुछ अंश प्रति डाउट्स बोल सकते हैं हम।
इसमें कोई शर्माने की बात नहीं। जो दो चार मास्टर्स मुझे बोल रहे थे ये पोर्टल क्या है, तो मैंने कहा अरे सचमुच ये पोर्टल हम ओपन हुए बोलते हैं पर ये कैसे ओपन होता है। तो जो इतना डाउट्स हम सभी के मन में आ रहा है, तो ये गुरु ही है जो हमारे शिष्य या बच्चे ना भटके करके उन्होंने हमें जैसे हम समझ पाए उस प्रकार से उन्हें वो समझाने की और दिखाने का उन्होंने कल प्रयास किया है। तो यस मास्टर्स, थैंक यू कौर मैम। मास्टर्स और कोई है, किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, हैंड रेज कीजिए। थैंक यू राजेंद्र कौर मैम। सभी हम ध्यान में बैठेंगे। यस विजुअल मैम ले लीजिए। डाउट और क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, पर सिर्फ मैं शेयर करना चाहती हूँ। उस दिन मुझे जब मैंने लिखा ना, तो मतलब मुझे ऊपर से सिर्फ प्रेम भाव ही दिख रहा था, पर जब आपने मुझे बोला कि उसका बहुत डीपली मतलब होता है उन चीजों का, और आपने जो एक एक वर्ड बोले मतलब बहुत सही बोले। मतलब आज पोर्टल के लिए जब हम ग्रुप मेडिटेशन के लिए इकट्ठा हुए थे ना, तो मतलब मास्टर्स ने मुझे वो सब फील करवा के लिया। जो आपका एक एक वर्ड था ना, उसका क्या मतलब है आज मुझे समझ में आया। मतलब मुझे मेरी पोयम ने आपके मतलब हर एक वर्ड मुझे वो, जब मैं वापस से आपका सुना ना, तब मुझे कह रहे यही सब मुझे आप मास्टर ने फील करवा के लिया है। और मैंने आपको बोला प्रोसेस चल रहा है कल, तो एक प्रोसेस में आज तक ना मैं सिर्फ प्रेम फील कर रही थी, पर आज ना मैंने करुणा फील किया। मतलब धरती माँ के स्वरूप में वो करुणा क्या होती है ना, वो आज मैंने फील करवा के लिया। तो इतना मतलब मेरा एनर्जी शिफ्ट हुआ है। थैंक यू बेचल मैम। अनिल प्रजापति जी अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन नहीं हो सकता हाँ अभी। ठीक है, बोलिए सर जी। महाअवतार बाबा जी के बारे में आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन महाअवतार बाबा जी क्या पिरामिड को यूज करते थे? पिरामिड से जो एनर्जी आ रही है, तो मंदिरों की कोई जरूरत है कि या पिरामिड की जरूरत है? नहीं देखिए सर, जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। हम सभी अनापनसती ध्यान करते, वो सभी मानते थे, या मैं भी ध्यान से पहले, ध्यान में आने से पहले बहुत पूजा पाठ करती थी, विश्वास रखती थी। पर ध्यान में आने के बाद जो संतुष्टि मिली, जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, मानने लगे कि हम, जैसे हमारे ब्रह्म से पितामह पत्री जी बोलते हैं कि हमारे अंदर ही परमात्मा है, तो हम परमात्मा की पूजा पाठ मैं तो कम करने लगी। पर ऐसा हुआ कि जो भी बाबा जी के आदेश के द्वारा ग्रुप ओपन किया गया, और वहां फिर से ये नॉलेज आने लगा कि मंत्र और नाम स्मरण की भी ऊर्जा होती है। तो ऐसा नहीं है कि उसकी ऊर्जा हमारे अंदर के सत्य भाव से जागृत होती है। तो पिरामिड, ये पिरामिड से सभी को पता है, मेरे से ज्यादा मैं, मुझे ये फील हो रहा है कि आपको पिरामिड के बारे में ज्यादा ज्ञान है। तो वो यूनिवर्स से उतरती हुई पिरामिड के द्वारा ऊर्जा हम सभी को मिलते हैं। मंदिर भी, वो जब मंदिर का कलश होता है वो एक ट्रायंगल स्वरूप में होता है, तो उधर से ही ऊर्जा वो मंदिर के अंदर स्प्रेड होती है। पर ये ऊर्जा फील करने के लिए हम उतने जागरूक होने चाहिए। हम ध्यानी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, या हमारे मन में हमारे गुरु या परमात्मा के प्रति कुछ भाव नहीं है, हम बहुत ही निगेटिव विचारों से भरे हुए हैं, फिर भी उस व्यक्ति को पिरामिड में आप लेकर जाके बिठा दो या मंदिर में बिठा दो, वो फील नहीं कर पाएगा। जो फील कर पाएगा वो स्वयं को, वो फील करने का उसके अंदर एक जागृति या विश्वास होना चाहिए कि हाँ कुछ तो है और मुझे ये जानना है, और जानने की कोशिश करना। ये भाव जिस आत्मा के अंदर है वो धीरे धीरे उस ऊर्जा को महसूस करने बिल्कुल मैडम। लगेगा या हाँ, जानने लगेगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो बोलिए। ऋषि मुनियों योगियों जो थे, वो हम्म, हिमालय पर तपस्या करते थे, तो वहाँ कोई हम्म, पिरामिड नहीं था। तो वो तो ऐसे ही कॉस्मिक एनर्जी ले रहे थे। यस और यस, ले रहे हैं। हाँ, यस तो सही है। यस, कोई
पिरामिड उससे यूज करके हाँ ध्यान ले, वो भी हमारा कोई ऐसा नहीं है कि भाई विरोध नहीं मैं करता, नहीं लेकिन सर, अभी सत्य बात है आपकी। जब हमें पिरामिड के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, मैं किसी और का नहीं बोलूंगी, मैं स्वयं का बोलूंगी। जब मैं मेरे शादी को 27 साल हो गए, तो मैं जैसे शादी के बाद पूजा पाठ मेरा 2 घंटा चलता था, पर मैं वो सब फील करती थी जो सहस्त्रार ऊर्जा आ रही है, या मुझे जो थर्ड आई से दिख रहा है, पर मैं उसको जानती नहीं ये थर्ड आई से मैं देख पा रही हूँ, या कुछ भी मैसेज मिल रहा है ये कौन बता रहा है या कैसे फील कर रहा है, ये मुझे पता नहीं चलता। बाद में ये पता चला कि ये 7 चक्र है या ऊर्जा। तो मुझे तो उस वक्त मुझे पिरामिड के बारे में कुछ नहीं पता था, फिर भी मैं ऊर्जा प्राप्त कर रही थी। तो हम कनेक्शन बनाते हैं हमारे अंदर के प्रेम भाव से, उस परमात्मा से हम कनेक्ट होते हैं। जब हमारा मन सात्विक हो, प्रेम से भरा हुआ हो, तो हम वो कनेक्शन उस परमात्मा से बना सकते हैं, पिरामिड के बिना भी। ना बिल्कुल मैडम, अभी हम्म। वही बात भगवत गीता में अध्याय 6 में बताया है ध्यान योग में। तो आप पूरा ध्यान योग पढ़िए, तो इसमें सब एनर्जी कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, और कैसे हम ध्यान कर सकते हैं। ये आनापान सती ध्यान तो भगवान बुद्ध ने 2500 साल हो गए तभी बताया। ये पहले भी भगवान बुद्ध, कृष्ण भी अवतार में भी थे, तो उन्होंने भी यस यस। बताया होगा। 5000 वर्ष पहले उन्होंने ये ध्यान बताया था, अर्जुन को सिखाया था, बरोबर। बाद में बुद्ध को यस बताया, महावीर को बताया, और महाअवतार बाबा जी हुए, उन्हों को भी 25 साल हो गए। फिर क्रिया योग के रूप में परमहंस योगानंद जी ने सीखा। ये ध्यान विधि तो अनादि काल से ही है, योगी और ऋषि मुनियों यस करते ही थे। यस यस। लेकिन अभी ये ध्यान गुफा में था, तो ये सब वहाँ बाहर आया अभी। तो ये सब बहुत अच्छा है, ध्यान करना जरूरी है, लेकिन मैं यस ऐसा नहीं कहता कि भाई पैसा खर्च के हमारे घर पर पिरामिड बनाओ। हमारे पास पैसा नहीं है तो भी कुछ करके पिरामिड बनाओ, ये बात गलत है। हाँ लेकिन हमको कॉस्मिक एनर्जी के लिए हमारे छत पर जाके भी हम बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं, वो भी एनर्जी मिल सकती है। यस सर। ये मैं कोई स्वयं जरूरत, हाँ स्वयं ही है। मैं मैं स्वयं उदाहरण हूँ। मैं किसी भी ऑफलाइन सेशन में अटेंड नहीं कर पाती हूँ, किस रीजन से, मेरी सास ससुर बीमार रहती है, तो उनको ध्यान रखना ये मेरा रीजन है, ये सत्य है। फिर भी बाबा जी मुझे यही ज्ञान देते हैं, जहाँ जिस स्थान पे आप बैठे वहां ही परमात्मा है, वहां ही आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो मैं कभी पिरामिड कैप नहीं लगाती, ना ही मैं कभी पिरामिड में जाके ध्यान की हूँ। फिर भी मैं ब्रह्म से पितामह के पत्री सर जी के इस ग्रुप में आके उनसे, जो भी, मैं उनसे कभी बात नहीं की है, ना ही मिली है, पर उनके द्वारा जिस भी मास्टरों के द्वारा मैंने ध्यान सीखा है, उससे पहले भी मैं करती थी, ऐसा नहीं नहीं करती थी, मैं यूट्यूब से देख के करती थी, क्योंकि मेरा आत्मा की एक वहां संतुष्टि मिलती थी मुझे ध्यान करने के लिए। तो मैंने कभी भी कैप पिरामिड नहीं लगाया। फिर भी यह ज्ञान जो मिल रहा है चैनलिंग के द्वारा, चैनलिंग ये क्या है ये भी मुझे पता नहीं था। पर मेरा मानना ये है कि जिस भी आत्मा से आप जो भी ज्ञान ग्रहण कर रहे हो, उनके प्रति हमें ग्रेटिट्यूड रहना है। सामने वाला कोई क्या सोचता है या उसके हृदय में क्या है क्या नहीं है, ये जानना भी नहीं है हमें। हमें पता है हम सत्य राह पे जा रहे हैं, तो सीधा चलते रहना है, और भी लोगों के साथ संग हमें लेकर जाना है। यही मुझे बाबा जी के द्वारा मैसेज मिलती है, वेरी नाइस क्योंकि मैडम। हर एक आत्मा की जर्नी बाबा जी का उनका उनका मैसेज सोल अच्छा प्लान ही है, है। बिल्कुल अच्छा ही। यस और बाबा यस जी को मैं मानता ही हूँ। और लहरी महाशय को वहाँ गुफा में मिले थे महाअवतार बाबा जी, तो यस मैं भी उसको फॉलो करता हूँ। और ध्यान क्रिया योग जो भी है वो अच्छा ही है। ध्यान कोई भी ध्यान करो। भैरव तंत्र में 104 प्रकार की 112 प्रकार की विधियाँ बताई है, इसमें सभी विधियाँ अच्छी है, इसमें कोई है नहीं। और बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच मैडम। आपका ध्यान का टाइम हो गया है, मैं फिर थैंक यू मिलूंगा, थैंक यू। फिर क्वेश्चन करूंगा कुछ। तो थैंक यू सो मच मैडम, धन्यवाद आपका। यस यस, धन्यवाद सर शेयरिंग करने के लिए।